केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री जन धन योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार देश की बागडोर अपने हाथ में ली, 15 अगस्त 2014 को ऐतिहासिक लाल किले से इस योजना का ऐलान किया था और 28 अगस्त 2014 को पूरे भारतवर्ष में इस योजना को लागू कर दिया गया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य था देश के लोगों को बैंकिंग के साथ जोड़ना। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 52 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंकिंग सिस्टम के साथ जुड़े। 52 करोड़ से ज़्यादा लोग। इससे पहले ये लोग बैंकिंग सिस्टम से टूटे हुए थे। प्रधानमंत्री जन धन योजना का क्या फ़ायदा हुआ देश को, देश के लोगों को? 52 करोड़ से उन ज़्यादा लोगों को ध्यान से सुनिए। जब देश कोरोना काल से निकल रहा था तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत ही इनके अकाउंट में पैसे डाले गए ताकि उनके मुंह तक निवाला जा सके। नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाओं को इसी प्रधानमंत्री जन धन स्कीम के साथ जोड़ा गया। मेहनत करने वाला वो इंसान, उसके अकाउंट में पैसे इसी योजना से जाते हैं। इतना ही नहीं, उस गरीब का पूरा ध्यान रखा गया। 1 लाख तक एक्सीडेंट इंश्योरेंस और 30,000 तक लाइफ कवर इसमें दिया जाता है। इससे पहले किसी ने इन लोगों को नहीं पूछा कि ये देश के नागरिक हैं भी या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा देश के साथ किया था, यह उसका पहला पड़ाव था कि देश की बागडोर संभालते ही पहला काम इन्होंने यह किया कि देशवासियों को इस बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ा। और यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट खोलने के लिए आपको किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है। ज़ीरो बैलेंस से ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। याद रखिएगा उस आंकड़े को। 52 करोड़ से ज़्यादा लोग इस योजना के तहत बैंकिंग सिस्टम के साथ जुड़े। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ऐतिहासिक फैसला देश कभी नहीं भूलेगा। वो 52 करोड़ से ज़्यादा लोग हमेशा इस स्कीम को याद रखेंगे और जब तक भारत वजूद में है, इस स्कीम का फ़ायदा लेते रहेंगे।